नमस्कार, मैं ईशा अंदोत्रा, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील महानपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव का नाम माड़ापट्टी है। माड़ापट्टी की मैं रहने वाली हूँ। आज मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सुनेंगे। बस मुझे आपके 5-10 मिनट चाहिए। प्लीज़ आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मुझे आपको कुछ बताना है। हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि हमारी ज़मीन थी हमारे गांव के चौक पे। बहुत बड़ा खेत है हमारा वहाँ पे। वो क्या हुआ, हमारे ही गांव के लोगों ने वो खरीद लिया वो खेत। हमें उस बात की कोई नॉलेज नहीं कि हमारा खेत बिक गया है। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं। लिया कैसे उन्होंने? हमारे चाचा जी हैं जो शुरू से लेके ही शहर में रहे हैं। हम लोग ही गांव में रहते थे, हम ही खेती बाड़ी करते थे, हम ही जमीन संभालते थे। दादू की डेथ के बाद मेरे पापा जी ने जमीन संभाली और अभी वही संभालते आ रहे थे। उनकी भी और अपनी भी हम जमीनें साथ में हम संभालते आ रहे थे, खेती करते थे उनपे, उनकी परमिशन से ही। बल्कि अभी हमारी जमीन बंटी भी नहीं है, कोई तकसीम नहीं हुई है हमारी जमीन की। फिर भी हमारे चाचा जी को उन्होंने बहला फुसला के, जिनको हमारे चाचा जी को इतना तक पता नहीं है कि उनकी जमीन है कहाँ कहाँ पे है, उनको बहला फुसला के हमारे गांव के लोगों ने बहला फुसला कर उनके सिग्नेचर लेके, जो भी उनका प्रोसेस होता है जमीन के कागज बनवाने का, लेके वो जमीन अपने नाम करवा ली, उसका इंतकाल बनवा लिया, रजिस्ट्री करवा ली, जो भी जमीन के कागजात वगैरह होते हैं वो सब बनवा लिए उन्होंने। और हमें खबर तक नहीं, ना चाचा जी ने हमें बताया और ना ही हमारे गांव के इन लोगों ने हमें बताया। उस जमीन पे हमारा कम से कम 80-84 साल का कब्जा चल रहा है, जिस पे हम खेती करते आ रहे हैं। उस जमीन को इन लोगों ने बंजर बताया है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे रहने वाला हर आदमी जानता है कि वो जमीन पे खेती हम लोग करते हैं। उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड समझ के इन्होंने उसको अपना बना लिया। अंदरों अंदर इन्होंने कागज जितने भी हैं वो बनवाए और जमीनें इनकी होगी। और हमें उस दिन पता चला जिस दिन इन्होंने यहाँ पे मटेरियल फेंका। और ये गंदा काम जो किया है, ये किसने किया? हमारे गांव के बड़े सोशल वर्कर बनते हैं पंडित मनसा राम जी। वो पंडित मनसा राम जी ने ये काम किया। लोगों की जमीनें हड़पना शुरू की हैं। अब उन्होंने लोगों की जमीनें लेना शुरू कर दी हैं। 3 बेटे हैं उनके। जो उनका बीच वाला बेटा है वो गरदौर लगा हुआ है। पावर देखिए, पावर पावर का मिसयूज देखिए। वो गरदौर लगा हुआ है। उस बंदे ने सारे कागज बनवाए, कैसे भी करके हमें नहीं पता उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किन किन लोगों के साथ मिलके ये कागज बनवाए। हमें इस बात का कोई नॉलेज नहीं है, हमें कोई पता नहीं। हम भी इसी गांव में रहते थे और चोरी चोरी ये सारा काम करके जब जमीनें अपने नाम होगी, इनको लगा कि अब हम पे कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, ये लोग मर गए हैं, ये ऐसे बेकार लोग हैं, ये बोल नहीं सकते, हमारे पास पावर है, तो इन्होंने अपने नाम वो जमीन करवा ली। पटवारी साहब के हम तहसील के गए, हम नहीं हारे वहां पे। हम तहसील के गए, दफ्तरों के गए, कोर्ट तक गए। हम पटवारी साहब के गए, हम तहसीलदार के साथ गए कि आप आओ और हमें बताओ कि यहाँ पे किसका कितना हिस्सा था और आपने जमीन बेची कैसे। अब आप लोग ये मुझे बताओगे कि जब जमीनें बिकती हैं तो जमीनें बिकने से पहले नापी जाती हैं कि नहीं नापी जाती हैं? पहले आप मुझे ये बात बताइए। हमारी जमीन नापने के लिए यहाँ कोई नहीं आया, कोई पटवारी नहीं आया। और ये हमारे महानपुर तहसील के श्रेष्ठ पटवारी श्री बोधराज जी यहाँ पे आते हैं हमारी एप्लीकेशन देने के बाद। और जब हम उनसे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि पटवारी साहब, जब आप हमारी जमीन पे आए थे कि आप ये बता दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पे निशान लगाए थे कि कितनी जमीन जो है वो बिक गई है और कितनी जमीन जो है हमारे हिस्से में आई है। वो बंदा इस बात का जवाब नहीं दे पाया और उसने स्कूटी घुमाई और वो निकल गया यहाँ से। अब आप बताइए इसमें किसका कसूर है? किसका कसूर है इसमें? ये सारे जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इसमें मिले हुए हैं ना, जिन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, जितने भी मिले हुए हैं ना, मैं चाहती हूं कि उन उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। सारा जो हमारी जमीन का जितना भी मसला हुआ है उसकी सारी की वेरिफिकेशन हो। हमें भी पता चले कि यार हमारी जमीनें घर बैठे कैसे बिक गई। पटवारी साहब जी, जब जमीनें दी जाती है ना, उनका नक्शा बनाया जाता है, घर पे बुलाया जाता है,
जमीन के जितने भी हिस्सेदार होते हैं ना, सभी को इकट्ठा किया जाता है, सभी की रजामंदी से जमीनें बिकती हैं। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। मेरी मोदी साहब जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब जी, माना कि कोरोना चल रहा है हमारे देश में, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, पर क्या अब हम जमीनें भी हमारी ऑनलाइन बिक जाएंगी और हम घर पे बैठे रहेंगे? ये ऑनलाइन ही सारा काम करवा देंगे। ये तो आप बड़ा अच्छा मजाक ले रहे हो माड़े बंदों का, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप हम जैसे आम लोगों का, गरीब लोगों का। ये ऐसे हक हमारे छीने जा रहे हैं। मोदी साहब जी, एलजी साहब जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बचा लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये सब हो रहा है। ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की जमीनें ऐसे जा रही हैं जो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। खेती बाड़ी हमारा सहारा थी, जमीन ही हमारा सहारा थी जो भी थी, और आज हमारी जमीन बिक गई। उनका दिल क्या बोलता है? जिन्होंने सोने की तरह अपनी जमीनें बचा बचा के रखी हुई हैं, उनका दिल क्या बोलता है जब अंदरों अंदर आपकी जमीन कोई ले जाता है? वो कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे वो? हम 2 बेटियां घर की बड़ी हैं, हम अपनी प्रोफेशन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊं, पर आज इन लोगों ने हद कर दी है हम पे। इतना इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया है, जो हमारे लिए बोलता है कि नहीं भाई, ये लोग देखभाल करते थे, आपने कैसे जमीनें अपने नाम करवा ली। ये उन लोगों के खिलाफ भी पर्चे दे रहे हैं पुलिस चौकियों में जाके, उन लोगों को भी भड़का रहे हैं, उनका भी मनोबल तोड़ रहे हैं, धमकियां देते हैं हमें कि चलो ये तो चलेगी, अपनी बाकी जमीनें भी संभाल लो, वो भी ऐसे ही चली जाएंगी अंदर अंदर। ये हमें धमकियां देते हैं, एक हमें ऐसे गरीब लोग समझ के, छोटा लोग समझ के हमें धमकियां देते हैं। जिस जमीन का हमें इतना सहारा था, वो आज हमारी आंखों के सामने ऐसे जा रही है, तो क्या हम लोग बोलेंगे नहीं? मेरे माँ बाप बेचारे गरीब हैं, वो बोल नहीं सकते, वो इतना उनको नॉलेज नहीं है, वो इतना उन्होंने देखा नहीं था जो अब सब उनके साथ हो रहा है। पर अगर हम बोलते हैं ना, तो ये लोग हमें धक्के मारते हैं। कल मेरी मम्मा जब वहां गए हम उनको रोकने के लिए, तो इन्होंने मेरी मम्मा को धक्का दिया, मेरी मम्मा वहां बेहोश होगी। अगर कल को मेरे माँ बाप को कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार आपकी सरकार होगी सारी, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जिनका सहारा ही जमीन है, उनसे जमीनें छीनी जा रही हैं। ये अमीर लोगों की धौंस है, ये आके हम पे अत्याचार करते हैं। हिसाब लगाओ आप। हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने बिल्कुल हार नहीं मानी। हम हर दफ्तर गए, हम तहसीलों तक गए, हम दफ्तरों तक गए, पुलिस चौकियों तक गए, कोर्ट तक गए। अब हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, केस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई चल रही होती है, ना जमीन हमारी है, ना जमीन खरीदने वालों की है, किसी की जमीन नहीं है। हमने स्टे लगवाया कोर्ट का। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने कोर्ट का स्टे लगवाया, और इन लोगों ने क्या किया, कभी यहाँ पे कील ठोक के जाते हैं, कभी यहाँ पे, कल क्या किया इन्होंने, जो हमने फेंसिंग की हुई थी अपनी जमीन को, जिसको हम बाड़ बोलते हैं डोगरी में, वो बाड़ हमारा इन्होंने उखाड़ दिया और वहां पे अपना देने लगे, अपना बाड़ वगैरह देने लगे। जब हमने उनको रोका, तो ये डंडे और वो कुछ कुछ लेके हमारे ऊपर चढ़ गए। मेरी मम्मा को धक्का दे दिया, मेरी मम्मा बेहोश हो गए। ये हिसाब इनका चल रहा है। स्टे लगने के बावजूद भी जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। यार आप कम से कम फैसला तो होने दीजिए। अगर आपको किस बात का डर है? हम जैसे लोगों का क्यों मजाक बना रहे हो यार आप लोग? मेरी एलजी साहब जी से रिक्वेस्ट है, मोदी साहब जी से रिक्वेस्ट है, मैंने आज बड़ी हिम्मत के साथ ये वीडियो बनाई है। हम गरीब और शरीफ लोग हैं सर, कानून सारे ये तोड़ रहे हैं स्टे लगने के बावजूद भी, और पर्चे हम पे दे रहे हैं कि हम इनके साथ गलत कर रहे हैं। जब आगे कोई काम करना होता है, तो अपने बुजुर्गों को आगे भेजते हैं कि उनको कुछ हो जाए तो हम पे ये ब्लेम करें कि हमारी वजह से इनके बुजुर्गों को कुछ हो गया। कैसी कैसी गंदी सोच लेके ये लोग हमारे साथ ये मजाक कर रहे हैं, कैसी कैसी गंदी सोच है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मोदी साहब जी, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये सब चल रहा है, इसे रोक लीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसे ही शरीफ और गरीब लोगों की जमीनें अंदरों अंदर अमीरों के नाम हो जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। पटवारी गरदौर, ये इनके घर का बेटा जो है पटवारी गरदौर लगे हुए हैं अभी, राजेंद्र कुमार, हमसे बोलते हैं मैंने इन लोगों को फड़कने का टाइम दिया हुआ है, जितना फड़कना है फड़क लो, ये जमीन हमारी है। वो हमें ऐसे बोलते हैं। वो जमीन 420 में सारा काम हुआ है सर।
हमारा जवाब देने वाला कोई नहीं है। अगर हम किसी से सवाल पूछते हैं ना कि ये जमीन उनके कागज उनके नाम हो गए, इंतकाल उनके नाम हो गए, हम सिर्फ एक जवाब पूछते हैं कि उनके नाम हुए कैसे। हमारी बिना इन्वॉल्वमेंट के, हमारी विटनेस के बिना, हमारे सिग्नेचर के बिना, हमारी सलाह के बिना हमारी जमीन कैसे उनके नाम होगी। सर प्लीज, आज बड़ी हिम्मत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। पहले भी मैं 2-4 बार वीडियो बना चुकी थी पर मैं नहीं डाल पाई, पर आज मैंने बड़ी हिम्मत से वीडियो बनाई है। सर मुझे आपसे उम्मीद है, मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब जी से, एलजी साहब जी से, हमारे जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल लीडर से, और जम्मू कश्मीर की सारी मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, सारी मीडिया से, सभी आर्टिस्टों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मेरी एलजी साहब तक पहुंचे, मोदी साहब तक पहुंचे और उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर में ऐसा सब कुछ हो रहा है। उनको पता चले कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे गरीब लोगों के, शरीफ लोगों के हक मारे जा रहे हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमारा इंसाफ कीजिए। ये लोग नहीं हमें जीने दे रहे। 1 महीना हो गया इस बात को, मैं अगर आपको बताऊं सच, 1 महीना हो गया इस बात को, और हर रोज ये लोग पंगे करते हैं वहां के, और हमें इनका सामना करना पड़ता है। ना हम चैन से खा पा रहे हैं, ना हम चैन से सो पा रहे हैं। ये हाल है हमारा। हम आर्टिस्ट हैं इस जम्मू कश्मीर के, इतना नाम मैंने इस इलाके का रोशन किया, पर आज यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये बात नहीं मानता। पर आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज हमारा इंसाफ कीजिए। आज आज हमारा एक खेत किसी के नाम हो गया है, कल को हमारी पूरी जमीन हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या सहारा होगा हमारा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एलजी साहब, मेरी कठुआ की मीडिया से सारी रिक्वेस्ट है, मेरी जम्मू की मीडिया से रिक्वेस्ट है, मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस केस की पूरी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन की जाए, पूरी तरह तफ्तीश की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मैंने भावना में बह के कोई आगे पीछे बात करती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर मेरा सिर्फ यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जिनकी जमीनें जाती है ना, जो जिम्मेदार लोग हैं ना हमारी तरह, वो मेरा दुख जरूर समझेंगे। जिन्होंने अपनी जमीनें सोने की तरह रखी होती है ना, वो मेरा दुख जरूर समझेंगे। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काले लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो अंदर अंदर ये गफले करते हैं, उन लोगों की आंखें खुलें, उनको होश आए थोड़ा। प्लीज प्लीज हमारा इंसाफ कीजिए।